देखो बायो में हम लोग है ना टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, तो हमने देखा दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बना लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। और ये जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से नहीं बना पाता है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करता है ना। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने देखा जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना सुमित, वो फर्दर कितने टाइप्स का है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा? पहला है सैप्रोफिटिक, दूसरा है पैरासिटिक, थर्ड इज होलोजोइक। माही सब देख लियो ना लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। पूरा 10th इजी है एकदम, 9th इससे ज्यादा टफ था, समझ में आ रहा है ना? 10th तो बहुत आसान है। हिमांशु तन्मय आज भी लेट, आज क्या कहना चाह रहे हो? आज कुछ बोलना चाह रहे हो? आज भी लेट हो? आज के बाद कभी लेट नहीं। हाँ, आज के बाद कभी लेट नहीं होगा। हाँ बैठो बैठो बैठो, है ना। बस सॉरी नहीं बोलना, सॉरी छोड़ के कुछ भी बोलना, समझ में आ रहा है ना? सॉरी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुका है मेरे पास। चलो, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजिक, दीज आर टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन तीनों में से किसमें फूड का डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में, है ना। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म शो करता है? इसका एग्जांपल क्या क्या है? मशरूम, फंगी, है ना, ब्रेड मोल्ड। हाँ, ये सब फंगी है कि नहीं? मशरूम, ब्रेड मोल्ड, है कि नहीं? जितना भी ये सब फंगी है, ये सब क्या शो करता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, है ना। डाइजेशन बॉडी के आउटसाइड होता है, फिर वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ में आ रहा है ना? पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है ना, ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट से फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है विदाउट किलिंग द होस्ट, है ना। पैरासाइट्स होस्ट ऑर्गेनिज्म से फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है विदाउट किलिंग द होस्ट। पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, इसका एग्जांपल क्या क्या है? मॉस्किटो, लीच, लाउज, है ना। मॉस्किटो, लीच, लाउज, कस्क्यूटा, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है? पैरासाइट्स। दीज ऑल आर पैरासाइट्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म माउथ के थ्रू फूड को इनटेक करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म माउथ के थ्रू फूड को इनटेक करता है, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन जो भी ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, है ना, उनको हमने उनके फूड हैबिट के बेसिस पर डिवाइड करके रखा है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड स्कैवेंजर्स। फ्रेंड्स, लेक्चर देख लिए थे कल वाला जो छूट गया था? सब देख लियो ना? सब समझ में आया ना? गुड। क्या? हाँ, एग्जाम्पल बोले थे ना लिखने के लिए। ये सब तो एग्जाम्पल आप जान ही रहे हो। हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल क्या है? काउ, डियर, गोट, समझ में आ रहा है ना? कार्निवोर्स का एग्जाम्पल क्या है? लायन, टाइगर, समझ में आ रहा है ना? ऑमनीवोर्स का एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बीइंग्स, बियर, ये सब ऑमनीवोर्स है। स्कैवेंजर का एग्जाम्पल क्या है? वल्चर, हाइना। स्कैवेंजर जानते हो ना? स्कैवेंजर ऐसा एनिमल होता है जो डेड और डिकेइंग फूड को कंज्यूम करता है। स्कैवेंजर क्या करता है? डेड और डिकेइंग फूड को कंज्यूम करता है। स्कैवेंजर का एग्जांपल क्या है? जैसे हाइना हो गया, वल्चर हो गया, ये सब क्या खाता है? डेड एंड डिकेइंग फूड, ठीक है। चलो अब इसके बाद हेडिंग दो आप, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब सबसे पहले हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना। प्लांट्स अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है कि नहीं? राजहंस इतना लेट हो गए, इतना लेट हो, देखो कौन सा सीट मिल गया तुमको, है कि नहीं? वहां से बोर्ड भी नहीं दिखेगा क्लियर। बैठो 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 बैठो, है ना। कोशिश करो कि जो लंबा लंबा बच्चा सब है ना, इसका हाइट ज्यादा है, वो पीछे बैठो, है कि नहीं? जैसे प्रिंस को दिखाई देगा बोर्ड क्लियर, समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, बदमाशी कर रहा है कोई नहीं, बैठ जाओ।
चलो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हमें पता है प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लिखो इस बात को, लिख लो, प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। प्लांट्स सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब मैन्युफैक्चर करना, बनाना, है ना माही? प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, लिखो, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना? अब आप ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिख लेना, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। दैट इज CO2 प्लस H2O in presence of sunlight and chlorophyll, है ना? प्लांट्स क्या बना लेता है? C6H12O6, दैट इज नोन एज ग्लूकोज, और एक बाई प्रोडक्ट भी बनता है ना? ये फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है, प्लांट का फूड, दैट इज ग्लूकोज, और एक बाई प्रोडक्ट भी बनता है, दैट इज ऑक्सीजन। अब आप इसको बैलेंस कर दो, यहां 6 लगा दो, यहां 6 लगा दो, और यहां 6 लगा दो। ये रिएक्शन याद रखना, समझ में आ रहा है ना? 6CO2 plus 6H2O gives glucose plus oxygen gas in the presence of sunlight and chlorophyll, in the presence of sunlight and chlorophyll। सबको क्लियर है ना यहां तक? गुड। ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, ठीक है? इसके बाद लिख लो आप लोग, एक लाइन छोड़ करके लिख लो, इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है तुमको? कॉमा दे दिए यहाँ पे। तुमको आज तक केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखने आया अनुज? इस C6 का कॉमा कहाँ है वहां पे? सब साथ में लिखोगे ना? से लिख रहा था, वही दिक्कत हो गया। सब साथ में लिखो, C6H12O6, कॉमा नहीं रहेगा, है ना? और इधर जो 6 लिखे हो ना, ये सबस्क्रिप्ट छोटा में लिखना है, ये सब ठीक से लिखो। बोर्ड पे अपना ध्यान दो ना, तुम कॉमा दे के लिख रहे हो, मेरा नाम खराब करवा दोगे। कोई भी नोट्स देखेगा कहेगा सर क्या पढ़ाते हैं वहां, है ना? इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप लोग, इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये देख रहे हो ना, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से मिलता होगा? एटमॉस्फेयर, है ना? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट का जो लीव्स होता है ना, तो लीफ का नीचे का जो एपिडर्मल लेयर होता है, एपिडर्मल लेयर मतलब आउटर मोस्ट लेयर, है ना? आप समझ लो लीव्स का जो स्किन है, जैसे हमारा स्किन होता है ना आउटर मोस्ट लेयर, वैसे ही ग्रीन लीफ का या ग्रीन स्टेम का जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस या एपिडर्मल लेयर। समझ में आ रहा है ना? तो उसी एपिडर्मिस में ना छोटा छोटा टाइनी पोर्स होता है, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखाई देगा, उसको स्टोमाटा बोलते हैं। उस स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर चला जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो लिखो आप, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, CO2 from atmosphere, CO2 from atmosphere enters into the leaf, enters into the leaves. CO2 from atmosphere enters into the leaves through stomata, through stomata. CO2 from atmosphere enters into the leaves through stomata. ऋषि नाम है ना बाबू? हाँ ऋषि, क्लियर है ना यहाँ तक सर? गुड। रागिनी, नैना, नैना ने है ना? मुझे लगा गलत बोला, क्या रिप्लाई ही नहीं की, है ना? रागिनी, नैना, क्लियर है ना यहाँ तक? ऋषि, क्लियर है ना यहाँ तक? गुड। प्रिंस, हाँ ध्यान से सुनते जाना। पावर्स, सब समझ में आ रहा है ना? गुड। लिखो सेकंड पॉइंट। अब देखो, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए वाटर भी तो चाहिए,
CO2 तो मिल गया एटमॉस्फेयर से, वाटर कहां से मिलेगा? प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स, और वो रूट में भी क्या होता है? रूट हेयर्स होता है जिसके थ्रू वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को। हाँ बोलो, लीफ लिख लो या लीव्स लिख लो, LEAVES, लीफ का प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल पढ़े हो ना? देखो सेकंड पॉइंट लिखो, वाटर फ्रॉम द सॉइल, water from the soil is taken up by, water from the soil is taken up by root hairs, water from the soil is taken up by root hairs। तो जो root hairs होता है वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वाटर तो सॉइल से एब्जॉर्ब हुआ ना, रूट से एब्जॉर्ब किया, अब उस वाटर को कहां तक पहुंचाना है? लीव्स तक पहुंचाना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है? लीव्स में हो रहा है। तो रूट से लीफ तक वो वाटर कैसे जाता है? कौन ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को? है ना, 9th में पढ़े हो आप, जाइलेम, जाइलेम है ना। हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ा था ना 9th में, बायो में, टिश्यू वाले चैप्टर में। तो दो टाइप का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है प्लांट्स में, जाइलेम एंड फ्लोएम। जाइलेम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। समझ में आ रहा है ना? तो रूट से लीव्स तक ये वाटर किसके थ्रू जाता है? जाइलेम के थ्रू। समझ में आ रहा है ना? तो लीफ में CO2 आ गया थ्रू स्टोमाटा, और रूट्स और जाइलेम की मदद से वाटर लीव्स तक पहुंच गया, और लीफ में अब ये फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है ना? तो लिख लो, क्या लिखे? वाटर फ्रॉम द सॉइल इज टेकन अप बाय रूट हेयर्स एंड सेंट टू द लीव्स, एंड सेंट टू द लीव्स बाय जाइलेम, एंड सेंट टू द लीव्स बाय जाइलेम। देखो बोर्ड पे स्पेलिंग लिखा हुआ है ना, XYLEM, जाइलेम, and sent to the leaves by xylem। माही क्लियर है ना यहाँ तक सब? पक्का ना? कोई डाउट नहीं है ना? गुड, वेरी गुड। चलो इसके बाद अब देखो, ये जो फोटोसिंथेसिस आप देखे ना, प्लांट के किस ऑर्गन में हो रहा है? लीफ में। फोटोसिंथेसिस जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम कहां पर होता है? प्लांट के किस ऑर्गन में होता है? लीफ में। और लीफ के अंदर भी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप का सेल होता है, उसी में ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। लीफ के अंदर भी एक स्पेशल टाइप का सेल है, उसी में फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन होता है। उस सेल का नेम है, सब ध्यान से सुनना, मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं उसको? मीजोफिल सेल्स, उसी में होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, मीजोफिल सेल्स। ठीक है, तो आप लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। थर्ड पॉइंट, सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल present in mesophyll cells, present in mesophyll, MESOPHYLL, present in mesophyll cells, present in mesophyll cells। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, mesophyll cells are also known as photosynthetic cells। इनको फोटोसिंथेटिक सेल्स भी बोला जाता है, लिख लो, मेसोफिल सेल्स आर आल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक सेल्स। आप देख रहे हो ना, बायो से इजी कोई सब्जेक्ट हो सकता है? जो बोल रहा हूं सुनते जाओ और उसको याद करते जाओ, बस। समझ में आ रहा है ना? देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि प्लांट अपना फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, CO2 एंड H2O, और सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए। CO2 मिल जाता है एटमॉस्फेयर से। CO2 प्लांट में कैसे इंटर करता है? थ्रू स्टोमाटा, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। H2O कैसे मिलता है? तो जो प्लांट का रूट है उसमें रूट हेयर्स होता है, जो सॉइल से वाटर को
एब्जॉर्ब कर लेता है और उस वाटर को रूट से लीफ तक पहुंचा देता है विद द हेल्प ऑफ विच टिश्यू? जाइलम टिश्यू। जाइलम की मदद से लीफ में पहुंचा देता है, ठीक है। अब लीफ में क्या होता है? स्पेशल टाइप का सेल होता है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर ही ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। इसीलिए तो ये लीव्स ग्रीन कलर का दिखाई देता है, क्योंकि मीजोफिल सेल्स में क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है, क्लोरोफिल, और वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल, विच इज फाउंड इन mesophil cells, and mesophil cells are found in leaves of plant. कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो, 3 पॉइंट लिख लिए ना हम लोग, 4th पॉइंट लिखो। लिखो 4th पॉइंट। अब देखो क्लोरोफिल ने क्या किया? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो क्लोरोफिल क्या करता है ना, वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसी सोलर एनर्जी को यूज करके H2O को ब्रेक कर देता है। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनना, क्या हुआ? लीव्स के अंदर ये जो मीजोफिल सेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उस एनर्जी को यूज करके H2O को ब्रेक कर देता है। किस में? H+ आयन एंड O2 गैस। H+ आयन और O2 गैस में ब्रेक कर देता है। अगर आप इसको बैलेंस करोगे, ठीक है, तो यहां पे ये 2 लगा दो, ये O2 और यहां 4H+ आयंस आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अगर 2 H2O का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो 4 हाइड्रोजन का आयन बनेगा। H+ क्या है? हाइड्रोजन आयन। 4 हाइड्रोजन का आयन बनेगा और एक मॉलिक्यूल बनेगा ऑक्सीजन का। समझ में आ रहा है ना? इसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस, फोटो मींस लाइट, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन करना। तो लाइट की मदद से वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जा रहा है। किसमें? हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन गैस। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रखना ये बात, बोर्ड में कभी कभी 1 मार्क्स में पूछता है कि फोटोसिंथेसिस में वो जो वहां आप देख रहे हो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है, वो ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? CO2 वाला O2 है या H2O से वो ऑक्सीजन आ रहा है? H2O से वो ऑक्सीजन आता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? H2O मतलब वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है। किसमें? हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन गैस में। तो फोटोसिंथेसिस में ये जो ऑक्सीजन यहां रिलीज हो रहा है ना, ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? बाय द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत? आपसे एग्जाम में बोलेगा कि ये जो ऑक्सीजन का गैस यहां पे रिलीज हुआ है, ये CO2 से ये ऑक्सीजन आया। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ये ऑक्सीजन कहां से आया है? H2O से आया है बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो 4th पॉइंट लिख लो। लिखो सोलर एनर्जी कॉजेज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना? ये देखो, दिस इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सोलर एनर्जी कॉजेज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लिख लेना ये रिएक्शन। 2 H2O का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो 4 हाइड्रोजन का आयन और एक मॉलिक्यूल बनता है ऑक्सीजन गैस का। कोई दिक्कत? ये गैस का मॉलिक्यूल है, तो आप यहां पे एरो लगा सकते हो। केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन में गैस को कैसे दिखाते हैं? अपवर्ड एरो से दिखाते हैं। क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड, नोट कर लो यहां तक। हाँ, यहां तक नोट कर लो सब। सबको क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड, नोट कर लिए ना सब यहां तक? गुड। अब देखो ये ऑक्सीजन गैस तो रिलीज हो गया। जब वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ तो ये ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गया। अब देखो यहां पे ये हाइड्रोजन का भी आयन है ना। अब यही हाइड्रोजन का आयन CO2 के साथ रिएक्ट करता है ना रागिनी? ये हाइड्रोजन का आयन किसके साथ रिएक्ट करता है? CO2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है? ग्लूकोज। तो ध्यान रखना, ये ग्लूकोज कहां से आता है? बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
थ्रू हाइड्रोजन आयंस। CO2 जब रिड्यूस होता है हाइड्रोजन आयन से तब ये ग्लूकोज बनता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है। कितना पॉइंट लिख लिए थे हम लोग? 4। फिफ्थ पॉइंट लिखो, हाइड्रोजन आयंस कंबाइन विथ CO2, हाइड्रोजन आयंस कंबाइन विथ CO2, हाइड्रोजन आयंस कंबाइन विथ CO2, कंबाइन विथ CO2 टू फॉर्म ग्लूकोज, टू फॉर्म ग्लूकोज। और ब्रैकेट में आप ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेना, हाइड्रोजन आयन कंबाइंस विथ CO2 टू फॉर्म ग्लूकोज। ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लो C6H12O6। पढ़ाई हो रहा है ना नमन? अच्छे से पढ़ाई हो रहा है ना? दिमाग शांत है ना अभी? हाँ गुड, अच्छे से पढ़ाई करो, समझ में आ रहा है ना? अब एक बात बताओ, मान लो आपको है ना, रात में आप यहां से जाओगे तो डिनर करोगे ना, तो हम लोग जनरली घर में क्या करते हैं, पहले से ही आटा स्टोर रखते हैं। हाँ नमन को देना है, ठीक। घर का चाबी बोल रहा है। चलो क्या बता रहा था अभी आपको? हाँ, जब हम लोग ये डिनर रात में, डिनर हम लोग करेंगे ना रात में, आज है कि नहीं? तो जब आपको डिनर, मतलब आप जब घर में डिनर बनता है तो तभी हम लोग क्या सब आटा और नमक और ऑयल सब तभी खरीदने जाते हैं क्या? पहले से स्टोर रखते हैं ना। तो वैसे ही प्लांट भी क्या करता है, वो रेगुलर अपना फूड बनाते रहता है और एक्स्ट्रा फूड को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। तो प्लांट एक्स्ट्रा फूड को यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जिस फॉर्म में स्टोर करता है उसको बोलते हैं स्टार्च, है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो इस बात को, लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। Extra glucose is stored in the form of starch, STARCH, starch। कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना? तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जल्दी जल्दी आप आंसर करते जाओ। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए? CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो प्लांट को ये CO2 कहां से मिलता है? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर से ये CO2 प्लांट में कैसे एंटर करता है? थ्रू स्टोमाटा। वेरी गुड। प्लांट को ये H2O कहां से मिलता है? फ्रॉम सॉइल। सॉइल से ये H2O प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है? विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स, विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। और रूट से ये वाटर लीफ तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू, है कि नहीं? उसके बाद लीफ में क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है विच इज नोन एज क्लोरोफिल, एंड इट इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ सेल? मेसोफिल सेल। वो क्लोरोफिल क्या करता है, किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? सनलाइट को। और इस एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी की मदद से क्या ब्रेक होता है? H2O। ध्यान रखना, CO2 नहीं ब्रेक होता है, क्या ब्रेक होता है? H2O। और ये जो H2O ब्रेक होता है विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, दिस इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो इसमें क्या क्या बनता है? हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन गैस। कोई दिक्कत? यानी फोटोसिंथेसिस में ये जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है, इट कम्स फ्रॉम H2O। और ये जो हाइड्रोजन आयन यहां पे बना, ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, किसका रिडक्शन कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर देता है। और क्या बन जाता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और प्लांट जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनाता है उसको कैसे स्टोर कर लेता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वेरी गुड, समझ में आ गया ना सब? बहुत अच्छे। अब देखो ये फोटोसिंथेसिस का कुछ कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे पूरे अर्थ पर सिर्फ यही एक नेचुरल प्रोसेस है जो सोलर एनर्जी को यूज करके उसको
एब्जॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है? फूड में कन्वर्ट कर दे रहा है। पूरे अर्थ पे सिर्फ यही एक नेचुरल प्रोसेस है जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है? फूड में कन्वर्ट कर दे रहा है। बताइए, इसको छोड़कर और कोई दूसरा नेचुरल प्रोसेस ही नहीं है। इस पे वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन दिस प्रोसेस। समझ में आ रहा है ना? सेकंड, पूरे अर्थ पे सिर्फ यही एक नेचुरल प्रोसेस हो रहा है जिसमें एज अ बाई प्रोडक्ट कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। और इस फोटोसिंथेसिस के चलते क्या हो रहा है? हमारे एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है उसका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड है। वो ऑक्सीजन को मेंटेन कर रहा है, ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन कर रहा है। कौन? फोटोसिंथेसिस। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप, एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट लिखो। लिखो, द ऑर्गन इन विच, हाँ अब लीफ का हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना? तो उसी के बारे में लिखा रहा हूं। लिखो, द ऑर्गन इन विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस आर लीव्स। द ऑर्गन इन विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस आर लीव्स, है ना? प्लांट के किस ऑर्गन में फोटोसिंथेसिस होता है? लीव्स में होता है। ठीक है, अब आप क्या करो, बोर्ड पे जो डायग्राम बना रहा हूं आप उस डायग्राम को बना लो। ठीक है, कभी कभी ये बोर्ड में पूछता है, ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, ऑलरेडी वो बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में ड्रॉ किया हुआ रहेगा, प्रिंटेड रहेगा, आपसे बस लेबलिंग करने को कहेगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन आप ड्रॉ करो इसको अपने कॉपी में। ठीक है, ये हम लोग क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। हम लोग क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, है ना? ये आप लीफ देखे हो ना? है ना? लीफ ऐसा होता है ना? अब आप क्या करो, लीफ को ये हाफ कट कर दो। तो जैसे ही आप ये लीफ को कट करोगे, है ना, ये लीफ को कट करोगे तो देखो यहाँ पे लीफ का एक बहुत थिन क्रॉस सेक्शन होगा ना? बहुत थिन ये लीफ का क्रॉस सेक्शन होगा ना? इसी क्रॉस सेक्शन का डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? आप देखो, ये लीफ को जब आप हाफ कट कर दोगे तो ये लीफ का आपको थिकनेस दिखाई देगा ना? दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, है ना? प्रिंस राजहंस, दिखाई दे रहा है ना? ये लीफ को हमने कट कर दिया तो ये लीफ का क्या है? थिकनेस है, क्रॉस सेक्शन। इसी क्रॉस सेक्शन का डायग्राम बनाने जा रहा हूं। ठीक है, चलो सबसे पहले लीफ का सबसे टॉप मोस्ट लेयर, और लीफ का जो टॉप मोस्ट लेयर होगा वो लीफ का स्किन होगा, जिसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, है ना? तो सबसे पहले ये टॉप मोस्ट लेयर ड्रॉ कर लेते हैं। देखना एनसीईआरटी बुक लाए हो ना सब? देखना बुक में भी होगा ये। जल्दी जल्दी ड्रॉ करते जाओ। अनुज बात नहीं करो, डायग्राम ड्रॉ करो।
This is epidermis. ये सब जितना भी डॉट में बनाया हो ना सेल के अंदर, ये सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। जितना भी आप डॉट देख रहे हो ना, दीज डॉट्स आर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है ना। ये जो आप ऊपर वाला सेल देख रहे हो ना, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये जो लेयर देख रहे हो, जो कॉम्पैक्ट लेयर है, बिल्कुल पैक्ड है, इसको बोलते हैं पैलिसेड मीजोफिल सेल्स। पैलिसेड मीजोफिल सेल्स। और ये जो नीचे वाला आप सेल देख रहे हो ना, विच आर नॉट कॉम्पैक्टली पैक्ड, इनके बीच में काफी सारा एयर का वॉइड्स है, स्पेसेस है, इनको बोला जाता है स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स, ठीक है। ये नीचे में भी ये जो लेयर आप देख रहे हो, दिस इज एपिडर्मिस। आप समझ रहे हो ना, लीफ के ऊपर भी एपिडर्मिस का लेयर होगा, लीफ के नीचे भी एपिडर्मिस का लेयर होगा। और ये जो आप यहां पे देख रहे हो, ये जो ओपनिंग देख रहे हो लीफ के नीचे वाले पोर्शन में, दिस इज स्टोमाटा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ड्रॉ कर लो इसका।
और ये जो ब्लैंक स्पेस आप देख रहे हो ना, सब जो खाली स्पेस है दिखा देना, ये क्या है? दीज आर एयर स्पेसेस। एयर स्पेस, ये सब खाली जगह, यहाँ पे एयर फील्ड है, समझ में आ रहा है ना? तो ये स्टोमाटा के थ्रू आकर CO2 O2 ये सब इंटर करता है लीफ में, ठीक है? हाँ बोलो अनुज। हाँ, नीचे वाले एपिडर्मिस में टाइनी पोर्स है विच आर नोन एज स्टोमाटा। तो ध्यान रखना, स्टोमाटा जनरली लीफ के नीचे वाले लेयर में होता है, लीफ के ऊपर वाले लेयर में स्टोमाटा नहीं होता है, लीफ के नीचे के सरफेस पे होता है स्टोमाटा, ठीक है ना? क्या प्रिंस, कहाँ होता है स्टोमाटा? लीफ के ऊपर वाले लेयर पे या नीचे वाले लेयर पे? नीचे वाले लेयर पे, जो नीचे का एपिडर्मल लेयर होता है ना, उसमें स्टोमाटा होता है, ठीक है? और नाम दिया हुआ। हाँ, ये जो एपिडर्मिस देख रहे हो ना, देखना लीफ थोड़ा सा चिकना चिकना दिखता है ना, ये जो सबसे ऊपर वाला एपिडर्मिस का लेयर होता है ना, इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है, इसी को बोला जाता है क्यूटिकल। हाँ, वो वैक्सी लेयर होता है, जिसके चलते लीफ देखते हो शाइन करता है, उसी को बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है? ड्रॉ कर लो सब यहां तक अच्छे से। ड्रॉ कर लिए? गुड है ना? देखो टाइनी ओपनिंग्स दिखाया हो ना नीचे वाले एपिडर्मल लेयर में, तो उसी को स्टोमाटा बोलते हैं। वो बताया था कि स्टोमाटा के नीचे, हाँ, लेकिन हाई क्वांटिटी ऊपर भी होता है, कम होता है। हाँ, कम होता है, सही बात है, सर ने सही बोला। बोर्ड में अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बोल देना कहाँ, क्या बोलोगे? जहाँ ज्यादा प्रेजेंट होता है वही बताएंगे। एट द बॉटम ऑफ लीफ? नहीं नहीं, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। चलो ड्रॉ कर लिए ना सब यहाँ तक? गुड, वेरी गुड, जल्दी ड्रॉ करो। सब ड्रॉ कर लिया राजहंस, जल्दी हो गया ना? वेरी गुड। ठीक है, तो ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है। ये टॉप मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, बॉटम मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। ये भी एपिडर्मिस का लेयर है, ये भी एपिडर्मिस का लेयर है। स्टोमाटा कौन से एपिडर्मिस के लेयर में पाया जाता है, टॉप वाला या बॉटम वाला? बॉटम वाला, याद रखना। बॉटम वाले एपिडर्मिस लेयर में स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा क्या? टाइनी पोर्स, जिसके थ्रू किसका एक्सचेंज होता है? रेस्पिरेटरी गैसेस का, CO2 एंड O2। रेस्पिरेटरी गैसेस किसको बोलते हैं? CO2 एंड O2। अब आप देखो लीफ के अपर साइड में जो मीजोफिल सेल्स होता है ना, वो थोड़ा कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। क्यों? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। और ये जो लोअर वाला मीजोफिल सेल्स होता है, ये थोड़ा दूर दूर होता है, इनके बीच में एयर स्पेसेस होता है ताकि एयर इंटर कर सके, और इनके ये सेल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो पाए। और सेल में वो गैस कैसे इंटर करेगा? सेल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे इंटर करेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो फूड बन रहा है। मैं ये कह रहा हूं, आप देखो इन सारे सेल को CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये स्टोमाटा के थ्रू यहां से CO2 गैस एंटर करेगा लीफ के अंदर,
अब ये CO2 सेल के अंदर कैसे इंटर करेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। 9th में पढ़े थे ना डिफ्यूजन, है ना? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन के थ्रू CO2 इंटर कर जाएगा सेल में, समझ में आ रहा है ना? और सारे सेल को CO2 मिल जाएगा। तो ये दोनों एपिडर्मिस के लेयर के बीच में क्या होता है? मीजोफिल सेल्स होता है। और ये मीजोफिल में जितना भी ये सब डॉट बनाया है, ये सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल किस कलर का होता है? ग्रीन। ध्यान रखना, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, ये नोट कर लिया ना सब यहां तक? वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप लोग, एक लाइन छोड़ करके लिखो, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट, SIT, साइट मतलब किस जगह पर होता है ये फोटोसिंथेसिस? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें सबसे पहले लिखो, सबसे पहले लिखना ऑर्गन। किस ऑर्गन में होता है फोटोसिंथेसिस? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, लीव्स। वेरी गुड, लीव्स में होता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट का कौन सा ऑर्गन है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है? लीव्स। अब ये जो लीफ, ये जो ऑर्गन है, इसके अंदर कौन सा सेल है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है? ये भी बता दिया आपको, मीजोफिल सेल्स। फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस ऑर्गन में होता है? लीव्स। लीव्स के अंदर भी किस सेल में होता है? मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर भी किस सेल ऑर्गेनेल में होता है? दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट लिख लेना, ठीक है? कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस किस ऑर्गन में होता है? लीव्स में होता है। लीव्स के अंदर किस सेल में होता है? मीजोफिल सेल्स में होता है। और मीजोफिल सेल के अंदर किस सेल ऑर्गेनेल में होता है? क्लोरोप्लास्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, यही ग्रीन कलर का दिखता है, जिसके चलते लीव्स भी फिर ग्रीन कलर का दिखाई देने लगता है। और ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लिख लो इस बात को। यहां तक नोट कर लिए ना सुमित? हाँ, जल्दी जल्दी नोट करो। वेरी गुड। आप लिखो इसमें, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, आप एक लाइन छोड़ करके लिखो, क्लोरोप्लास्ट अपीयर्स ग्रीन। क्लोरोप्लास्ट अपीयर्स ग्रीन। क्लोरोप्लास्ट अपीयर्स ग्रीन ड्यू टू अ ग्रीन पिगमेंट। ड्यू टू अ ग्रीन पिगमेंट called chlorophyll. Due to a green pigment called chlorophyll. CHLOROPHYLL. क्या नाम? क्लियर है ना यहां तक सब? वेरी गुड। तो अभी तक जो भी चीज पढ़े हम लोग, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, इसको रिवाइज करो, है ना? जो भी चीज आज के क्लास में हम लोग पढ़े, है ना? हाँ बोलो शुभम, क्या? हाँ लिखो, क्लोरोप्लास्ट अपीयर्स ग्रीन। क्लोरोप्लास्ट अपीयर्स ग्रीन ड्यू टू अ ग्रीन पिगमेंट। ड्यू टू अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ड्यू टू अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। देखो ये क्लोरोफिल का स्पेलिंग है ना? क्लोरोफिल। चलो 2 मिनट का टाइम है आपके पास, आप रिवाइज करो आज के क्लास में अभी तक जो भी पढ़े हम लोग।
चलो जल्दी जल्दी रिवाइज करो, बात नहीं करो सब। अंजलि रिवाइज करो। चलो बायो में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? लाइफ प्रोसेसेस, है ना। लाइफ प्रोसेसेस में अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस? हाँ बताओ लक्ष्य। Various processes carried out by a living organism by which to maintain their life for life. Good. The various life processes performed by living organism which are essential to maintain life. They are known as life processes. बैठ जाओ। कौन कौन सा लाइफ प्रोसेसेस का नेम जाना हमने? फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ एक्सक्रीशन, फिफ्थ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। और बायो में हमें एक और चैप्टर पढ़ना है, दैट इज रिप्रोडक्शन। आप अभी से ध्यान रखना है इस बात को, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। ये बोर्ड में कई बार पूछ चुका है 1 मार्क्स में। समझ में आ रहा ना? अभी हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो बायो में हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अ लाइफ प्रोसेस, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। ये याद रखना आप, ठीक है। ये 1 मार्क्स में कई बार बोर्ड में पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? and all the chemical reactions which are taking place inside living organism. मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये क्या, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ये 2 टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है, और एनाबॉलिज्म मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ना, हम लोग पहला लाइफ प्रोसेस पढ़ना स्टार्ट किए, दैट इज न्यूट्रिशन। इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूज इट फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड फॉर मीटिंग द एनर्जी नीड्स, है ना। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन ये जो लाइफ प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने फूड को ऑब्टेन करता है, और उस फूड को कैसे यूटिलाइज करता है, तो उस फूड को यूज करके वो ग्रो करता है। अपने बॉडी में जो भी डिफरेंट सेल्स या टिश्यूज खराब हो गया उसको रिपेयर करता है, उसको मेंटेन करता है, और उस फूड को यूज करके अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो ये फूड में क्या होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन सा न्यूट्रिएंट होता है फूड में? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, यही सब होता है। फिर हमने देखा न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर हमने देखा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्दर 3 टाइप्स का होता है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। और आज हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब सबसे पहले हम लोग प्लांट्स में न्यूट्रिशन को स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने देखा कि प्लांट अपना फूड किस प्रोसेस से बनाता है, फोटोसिंथेसिस। फिर हमने फोटोसिंथेसिस का यहाँ केमिकल रिएक्शन देखा था। फिर हमने देखा फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, वेरी गुड, CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, यही सारा रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। प्लांट को CO2 कहां से मिलता है? एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से वो CO2 प्लांट में कैसे इंटर करता है? थ्रू स्टोमाटा। प्लांट को ये वाटर कहां से मिलता है? सॉइल से। सॉइल से ये प्लांट वाटर कैसे अब्सॉर्ब करता है? विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। याद रखना, रूट हेयर्स। हाँ बोलो। हाँ, रूट भी बोल सकते हो, सही है, लेकिन स्पेसिफिकली रूट में से भी वो बहुत टाइनी टाइनी रूट हेयर्स निकला हुआ होता है, वो एब्सॉर्ब करता है वाटर को, ठीक है ना। तो रूट हेयर्स इज द
मोस्ट करेक्ट आंसर, ठीक है, रूट हेयर्स। और ये रूट से लीफ तक वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ जाइलम। और ये सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। प्लांट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल, वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और क्लोरोफिल इस सोलर एनर्जी को यूज करके किसको ब्रेक कर देता है? वाटर को। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वाटर को ब्रेक कर देता है। दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और जब ये वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है ना राजहंस, प्रिंस, पावर्स, क्लियर है यहाँ तक? जब ये वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो क्या क्या मिलता है हमें? वेरी गुड, हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ये ऑक्सीजन गैस कहां से आ रहा है? H2O से, वाटर से, ध्यान रखना। और ये जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हुआ, ये हाइड्रोजन आयंस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला नाइस, सब क्लियर है यहाँ तक? गुड। C6H12O6। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है प्लांट उसको किस फॉर्म में स्टोर कर लेता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? फिर हमने ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा। प्लांट के किस ऑर्गन में फोटोसिंथेसिस होता है? लीव्स। लीव्स के अंदर कौन से सेल में? मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स के अंदर किस सेल ऑर्गेनेल में होता है फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट। और ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ आपको पढ़ा दिया ना? कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास कौन सा है हम लोग का? फिजिक्स। कॉपी निकालो फिजिक्स का सब।